स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी रिव्यू पर। आज हम आपको एक कोरियन ड्रामा द क्रैश लैंडिंग ऑन यू इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं दक्ष और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको लव वाली रोमांटिक जैसी एक कोरियन ड्रामा सीरीज़ अभी आपको देखना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्रैश लैंडिंग ऑन यू एक अच्छी कोरियन ड्रामा सीरीज़ है। और इस सीरीज़ की जो IMDb रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इस सीरीज़ की 10 में से 8.7 इसकी रेटिंग है और रॉटन टोमेटो पर तो इसकी 100% रेटिंग है। और ये 2019 में आया कोरियन ड्रामा है, लेकिन काफ़ी अच्छा कोरियन ड्रामा है। कभी भी आप इसको देखो तो तब भी आपको ये अच्छा ही लगेगा। ये आपको सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी। 16 एपिसोड की ये सीरीज़ है। इसके शुरुआत के एपिसोड 1 घंटे के रहेंगे, लेकिन उसके ऑन एन एवरेज 1 घंटे और 20 मिनट के उसके सारे एपिसोड रहेंगे। और आखिर वाला एपिसोड तो आपको 2 घंटे तक ले जाएगा, 16वां एपिसोड जो इसका है। ये शो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा सा टाइम लेने वाला शो है। आपको लव और रोमांटिक ड्रामा जैसा कोरियन ड्रामा पसंद है तब भी आपको ये शो पसंद आएगा। देखो, इसके अंदर एक्शन है, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा एक्शन है, ज़्यादा तो इसका फोकस लव ड्रामा पर ही किया गया है। इसकी थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बात की जाए तो इसके नाम के हिसाब से ही इसके अंदर स्टोरी है। और इसका जो शुरुआती बेस प्लॉट इसी के हिसाब से रखा है कि क्रैश लैंडिंग ऑन यू, यानी कि हमारी हीरोइन जो होती है वो साउथ कोरिया की होती है। वहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी की मालिक होती है और उसकी खुद की कंपनी चल रही होती है। और उसी दौरान उसके फादर कुछ अनाउंसमेंट करते कि अब उसको इसका अपनी जो कंपनी उसका नया CEO बनाया जाएगा। लेकिन तभी उसकी खुशी में मान लो सेलिब्रेट करने वो वादियों पर जाएगी और वहाँ से पैराशूट ग्लाइडिंग करते करते एक तूफान आएगा और उसके दौरान वो पहुंच जाएगी, हाँ, यानी कि वहाँ के नॉर्थ कोरिया में, यानी कि उत्तरी कोरिया में। और जो हमारा हीरो स्टोरी का दिखाया गया है वो उत्तरी कोरिया का है। और वहाँ उसके अंदर सोल्जर होता है। और जब कुछ एक दिन बीतने के बाद जब वो ऊपर पेड़ पर लटकी रहेगी, रात खत्म हो, जब वो एक गश्त मारने हमारा हीरो निकलेगा तब उस पर ही गिरेगी। और उस तरह से वो उन दोनों की मुलाकात होगी, यानी कि इस स्टोरी के हिसाब से इनका नाम ही इस सीरीज़ के रखा गया है कि क्रैश लैंडिंग ऑन यू, यानी कि हीरोइन जब हीरो पे गिरेगी ऊपर से पैराशूट लेके, कुछ इस तरह का है। फिर मान लो कि थोड़ी आगे स्टोरी लव वाली स्टोरी है। पहले एपिसोड खत्म होने होने तक तो मान लो कि लड़की भाग जाएगी, उसे लगा कि चलो यार उसका ये सपना है, किसी फिल्म की स्टोरी चल रही है। और वो कहीं कुछ देर तो विश्वास ही नहीं करेगी कि वो उत्तरी कोरिया में पहुंच गई है। और फिर आखिर में एंड में तो हीरो तो उससे थोड़ा सा अट्रैक्ट हो ही गया होता है, खूबसूरत हीरोइन होती है तो। और दूसरे एपिसोड में सब कुछ चल रहा होता है कि वो उसे किस तरह से वहाँ की जो एक बटालियन होती जो उत्तरी कोरिया के कुछ इस तरह के उनको सौंपेगा नहीं, उसके पास ही रखेगा। और आगे आगे कहानी में कुछ स्टोरियाँ चलेगी तब पता चलेगा कि वो उसे अपनी मंगेतर बताएगा। और आगे जब स्टोरी चलेगी तो इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि इसकी जो लव स्टोरी बेस में काफ़ी अच्छा है। देखो, इसके अंदर सभी कैरेक्टर का यूज़ किया जाता है। उत्तरी जो कोरियन सीरीज़ होती है, किसी भी कोरियन सीरीज़ आप देख लो तो उसके अंदर मान लो कि कैरेक्टर का यूज़ ये लोग बड़ी अच्छी तरह से करते हैं। और फिर हमें इस स्टोरी में थोड़ा आगे पता चलेगा कि जो हीरो है वो वहाँ के कुछ IG वजी सबसे बड़े होते हैं, उनका बेटा है। और वो यहाँ पर बॉर्डर पर इसलिए तैनात होता है क्योंकि उससे पहले उसका भाई यहाँ पर था और उसका किसी एक मिस्टीरियस तौर पर मर्डर हो चुका था, यानी कि जान चली गई होती है। और उसके कहीं उसके दिमाग में एक थॉट होता है कि उसकी वजह से किसी की अब जान नहीं जानी चाहिए। और इस तरह की एक थोड़ी साइड में भी स्टोरी चलती है। ऑन एन एवरेज सभी कोरियन स्टोरी में ऐसा ही होता है कि एक मेन स्टोरी लव स्टोरी होती है और एक साइड में थोड़ी सी पैरेलल स्टोरी चलती है। और जो ये साइड की जो स्टोरी है पैरेलल, उसके भाई के मर्डर ऊपर चलेगी। और उसके अंदर एक उसी की आर्मी के अंदर एक जनरल होता है, कुछ ऐसा होता है कि जिसी ने ही उसके भाई का, जो हीरो के भाई का मर्डर करवाया होता है कि क्योंकि वो कुछ स्मगलिंग करता हो और इसका, और स्मगलिंग उसकी एक्सपोज ना हो जाए इसलिए वो हीरो के भाई का मर्डर कर देता है। और हमारा हीरो होता है वो स्कॉटलैंड के अंदर होता है और वहाँ पर बहुत बड़ा कुछ म्यूजिशियन आर्ट होता है, वहाँ पर वापस आएगा। और वो एक अलग साइड में पैरेलल स्टोरी चलती है। मेन स्टोरी तो हीरो और हीरोइन की है। फिर हीरो और हीरोइन के प्यार हो जाएगा, कुछ अट्रैक्शन चलेगा, कुछ साइड में जो कुछ होते हैं उनकी जो तकलीफ होती है कि यानी कि उत्तरी कोरिया के कुछ जो नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, मान लो उन लोग उन्होंने थोड़ी बेइज्जती तो की ही है देश की, लेकिन चलो उसके हमको पता है कि उत्तरी कोरिया में परिस्थिति कैसी है और उसके हिसाब से सब कुछ चलेगा। लेकिन तभी वो सोचता है कि अब हीरोइन को वापस साउथ कोरिया उसको छोड़ने आना है, तो पहले वो बोट के अंदर ट्राई करेगा, उसके अंदर कुछ ज़्यादा बात बनेगी नहीं। फिर वो दूसरे तरीके अपनाएगा, फिर उसके दौरान वो किसी उसकी जो जनरल और उससे मुठभेड़ होगी, मारपीट होगी, सब कुछ होगा। देखो, 16 एपिसोड की सीरीज़ है, काफ़ी लंबी सीरीज़ है, मान लो कि एक्सप्लेन करने में तो कुछ, लेकिन हाँ, सच में बताऊँ कि ऑन एन एवरेज सीरीज़ के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। अगर आप ये सीरीज़ अभी तक आप कोरियन ड्रामा सीरीज़ आपको पसंद है और आपने नहीं देखी तो अब एक अच्छी खासी स्टोरी या अच्छी खासी सीरीज़ मिस कर देंगे। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जो हीरो और हीरोइन है, किस तरह से वो मिलेंगे और किस तरह आगे जाके उनकी लव स्टोरी चलेंगी और हमारा हीरो उसको वहाँ पर
साउथ कोरिया छोड़ने तक चला जाएगा। उसका जो एक विलन मैंने आपको बताया कि वो खुद वहाँ पर उस लड़की को परेशान करने या हीरो को बदला लेने के लिए वो खुद वहाँ पर पहुँच जाएगा, तो उसी की रक्षा के लिए हीरो खुद साउथ कोरिया चले जाएगा और वहाँ पर एक अलग एक स्टोरी चलेगी। और इसी तरह की स्टोरी के हिसाब से आपको एक अच्छी सीरीज़ आप मिस कर देंगे अगर आप ये स्टोरी या सीरीज़ आपने नहीं देखी है तो ऐसी ही मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।